चीन में हुए एससीओ समिट के बाद अब चीन की राजधानी बीजिंग में एक भव्य सैन्य परेड होने जा रही है। ये परेड न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है बल्कि वैश्विक नेताओं की एकता के तौर पर भी देखी जा रही है। इस परेड में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आएंगे। ये पहली बार है जब ये तीनों नेता जो अमेरिका के लिए चुनौती माने जाते हैं एक मंच पर साथ होंगे। इससे पहले भारत, रूस और चीन एससीओ के मंच पर एक साथ दिखे, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिढ़ तो दिखी ही, साथ ही कई ऐसे तस्वीरें भी सामने आई जब टाई और कोट पहने शहबाज शरीफ एक कोने में मुंह लटकाए हुए नजर आए। अब अमेरिकी दबंगई के बीच अब इस परेड का महत्व समझिए। ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में हो रही है। चीन इसे जापान के खिलाफ अपनी जीत के जश्न के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन इसे अमेरिका से जोड़कर भी देखा जा रहा है, खास तौर पर तब जब चीन के उस बयान के बाद जब चीन ने कहा था कि दबंगई नहीं चलेगी। विश्व के कई बड़े नेता इस परेड में शामिल होंगे, लेकिन किम जोंग उन, शी जिनपिंग और पुतिन की मौजूदगी इसे खास बनाती हुई दिख रही है। ये तीनों देश चीन, रूस और उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के लिए जाने जाते हैं। इस परेड को इन देशों की एकता और अमेरिका के खिलाफ उनके रुख के तौर पर माना जा रहा है। तो अब समझते हैं कि इसमें भारत का दृष्टिकोण आखिर क्या है। दरअसल भारत के लिए ये परेड कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे पहले भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, खासकर लद्दाख में अभी भी पूरी तरीके से ये विवाद हल नहीं हुआ है। ऐसे में चीन की इस सैन्य शक्ति प्रदर्शन पर भारत की पैनी नजर होगी। दूसरा, भारत और रूस के बीच पुराने और मजबूत संबंध है। रूस भारत का महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है और इस परेड में पुतिन की मौजूदगी भारत के लिए कूटनीतिक रूप से अहम हो सकती है। वहीं तीसरा कारण जो माना जा रहा है या देखा जा रहा है, उत्तर कोरिया के साथ भारत के रिश्ते सीमित हैं, लेकिन किम जोंग उन का इस तरह के आयोजन में शामिल होना क्षेत्रीय स्थिरता पर असर डाल सकता है। भारत जो वैश्विक शांति और संतुलन का पक्षधर है, इस आयोजन को ध्यान से देख रहा है। खास बात यह भी है कि किम जोंग उन अपनी विशेष ट्रेन से बीजिंग पहुंच रहे हैं। ये उनका 2019 के बाद पहला चीनी दौरा होगा। वहीं दूसरी ओर पुतिन पहले से ही चीन में मौजूद है, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले चुके हैं। एससीओ में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है और इस मंच पर भारत ने हमेशा क्षेत्रीय सहयोग और शांति पर जोर दिया है। पुतिन और किम के बीच परेड के दौरान संभावित मुलाकात भारत के लिए भी कूटनीतिक नजरिए से अहम हो सकती है, क्योंकि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखना चाहता है। भारत के लिए ये परेड क्षेत्रीय और वैश्विक संतुलन को समझने का मौका है। एक तरफ चीन की बढ़ती सैन्य और कूटनीतिक ताकत भारत के लिए चुनौती हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ भारत के मजबूत रिश्ते इसे एक अवसर भी बनाते हैं। भारत एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों के जरिए इन देशों के साथ सहयोग करता है, लेकिन वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंधों को संतुलित रखता है। इस परेड के बाद भारत अपनी कूटनीति रणनीति को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठा सकता है। तो बीजिंग की सैन्य परेड केवल एक सैन्य प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति में एक बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। किम जोंग उन, शी जिनपिंग और पुतिन का एक साथ आना दुनिया को उनकी एकता और ताकत को दिखाता है। भारत के लिए ये एक मौका है कि वो क्षेत्रीय स्थिरता, अपनी सुरक्षा और कूटनीति रिश्तों को ध्यान में रखते हुए सतर्क और संतुलित रुख अपना सके। इस आयोजन पर भारत की नजर है और इसके परिणाम वैश्विक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में ये अपडेट है, लेकिन इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।